हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोगों ने सिंपली दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाई या एक्स की वैल्यू निकालते हैं। मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब हम लोग वाई की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 36 है सेकंड इक्वेशन। इसमें वाई की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स को, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम लोगों के पास जो वो फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग या तो फैक्टराइजेशन लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं या हमारे पास इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास इजीली नहीं बन रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है -6। सो अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 36 हमारे पास क्या आ जाता है, 144 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 माइनस अंडर रूट 36 माइनस 144, तो -108 आ जाता है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अलग कर लेंगे, माइनस अंडर रूट -1 हमारे पास अयोटा के इक्वल आ जाता है। बाकी हम लोग 108 के हम इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो हमारे पास -1 इंटू 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 108 के फैक्टर्स आ जाते हैं। अब 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हम लोग 4 इंटू 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, वो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 इंटू 3, तो वो हमारे पास 6 आ जाता है, 6 आयोटा आ जाता है। अब हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, 2 इंटू हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, -3 प्लस माइनस 2 अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग 2 कॉमन इसलिए लेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन है, वहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। अब x की दो वैल्यूज़ आए हैं, एक पॉजिटिव में आई है और एक हमारे पास नेगेटिव में आई है। सो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी। अब हम लोग y इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स, हम लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली थी उसी में ही सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हम लोग को इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। अब y1 इज़ इक्वल टू 6 माइनस -3 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा, तो y इज़ इक्वल टू 6 -3 अयोटा अंडर रूट 3। तो हमारे पास y1 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। y1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3। हम लोगों ने x की पॉजिटिव वैल्यू ली तो y की हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, y की नेगेटिव आ गई। अब x की हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो y की हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 3 माइनस अंडर रूट
3 माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 3 अयोटा अंडर रूट 3। तो हमारे पास y की क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x की कोई भी एक वैल्यू और y की कोई भी एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट आई हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, x1 की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 3 अंडर अयोटा अंडर रूट 3 और 3 माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3, और x2 और y2 की वैल्यू क्या आ जाती है, x2 y2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3, और हमारे पास क्या आ जाती है 3 प्लस 3 अयोटा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक करेंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, 3 प्लस 3 अयोटा 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा प्लस 3 माइनस, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो 6 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू में पुट करेंगे, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 6, सो 3 प्लस 3 अयोटा अंडर रूट 3, 3 माइनस 3 अयोटा अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 6। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस 9 अयोटा अंडर रूट 3, और सेकंड वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 9 अयोटा अंडर रूट 3, और लास्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 3 ज़ा 9 अयोटा स्केयर और अंडर रूट 3 का स्केयर इक्वल टू 6। सो हम लोगों के पास क्या आएगी, ये दो वैल्यूज़ कैंसिल होगी, 9 माइनस 9 इंटू माइनस 1, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इज़ इक्वल टू 6। सो 9 प्लस यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से हमारा आंसर में क्या आ रही है, आंसर इनकरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 36 था, ना कि 6 था। तो 9 प्लस 27 हमारे पास क्या आया था, 36। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।